स्वागत है आप सभी का। मैं हिम्मत वैष्णव और आज अपन एक जियोग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अपन अपनी जो पॉलिटी की सीरीज तो चल ही रही है, उसके साथ साथ अपन अब जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। अपन जियोग्राफी का जो पहला सेगमेंट लेंगे वो इंडिया की जियोग्राफी के संदर्भ में पढ़ेंगे अपन, है ना। आज अपन इंडिया की जियोग्राफी को देखेंगे, उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है वो अपन पढ़ेंगे कि भारत की अवस्थिति क्या है, इसके अक्षांश, देशांतर, विस्तार, इन सब के संदर्भ में अपन आज बात करेंगे। देखो, जो इंडिया की जियोग्राफी है, बेसिकली इंडिया की जियोग्राफी में रटने रटाने वाली चीजें ज्यादा है, लेकिन अपन इस लेक्चर में ट्राई करेंगे कि आपको एक कंसेप्ट के थ्रू चीजें याद हो। कुछ मैं इसमें ट्रिक भी ऐड करूंगा, इसके साथ आपको एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में समझाऊंगा ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके स्टोर रहे, आपको याद रहे चीजें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया, अगर मैं पृथ्वी पर देखूं, अगर ग्लोब पर बात करूं, इंडिया कहाँ है, तो देखो अपन अगर पृथ्वी को दो भागों में बांटें, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। देखो इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, इसका नाम क्या है। तो देखो जीरो को ऐसे लिखते हैं अपन, इससे अपन व बना सकते हैं, तो इसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहते हैं इसको, ठीक है। और ये इस भूमि के मध्य से निकलती है, तो इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको, ठीक है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको। देखो अब अपन ने पृथ्वी को दो भागों में बांटा। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाला भाग है जो नॉर्थ कहलाता है, और नीचे वाला पार्ट है जो साउथ कहलाता है, उत्तर और दक्षिण। अगर मैं पृथ्वी को अब वर्टिकली भी दो भागों में बांटूं, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री देशांतर रेखा से पृथ्वी को दो भागों में वर्टिकली अगर मैं डिवाइड करूं, तो ये वाला पार्ट इसका वेस्ट पार्ट कहलाएगा, ठीक है, और ये ईस्टर्न पार्ट कहलाएगा। तो भारत की अवस्थिति पृथ्वी पर यहां है, ठीक है, नॉर्थ में है और ईस्ट पार्ट में है। तो भारत है जो पृथ्वी या ग्लोब पर नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो, अगर अपन भारत के देशांतर की बात करें, सॉरी अक्षांश की बात करें, तो अक्षांश को याद करने की ट्रिक ये है। देखो ये जो पॉइंट है इसको इंदिरा कॉल कहते हैं। भारत का जो उत्तरी सबसे है, जो उत्तरी पॉइंट है उसको इंदिरा कॉल कहते हैं। और मुख्य भूमि की बात करूं मैं, मुख्य भूमि पर जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। अगर मैं द्वीपों को भी ऐड करूं, यहाँ पे अपना अंडमान निकोबार द्वीप है, वहां पे जो दक्षिणतम पॉइंट है तो वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ऊपर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो दक्षिणतम पॉइंट है। अब मैं अक्षांश की बात करूं, कितने अक्षांश है, कितने अक्षांश है, इसका विस्तार है। तो देखो उत्तर में जो है और दक्षिण में जो मुख्य भूमि की मैं बात कर रहा हूं, उसको याद करने की ट्रिक देखो, यहां पे अगर मैं 3 लिखूं तो 3 के बाद क्या आता है, 4, ठीक है। 3 का जस्ट डबल करो 6, और 1 जोड़ो 7, ठीक है। तो 37 डिग्री 6 मिनट से, यहाँ पे मैंने पहले 3 लिखा था, यहाँ पे 4 लिखा, 4 का मैं डबल कर दूंगा 8, तो 8 डिग्री 4 मिनट तक, ठीक है। ये देखो ये नॉर्थ ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नॉर्थ है, तो मैं इस पे भी नॉर्थ लगाऊंगा, इस पे भी नॉर्थ लगाऊंगा। क्यों लगाया समझे ना। देखो यहाँ है, यहाँ नॉर्थ है, ये पूरा इसका नॉर्थ पार्ट है पृथ्वी का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, ये कितना होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। यहाँ तक पृथ्वी इसका भारत का है जो विस्तार है, अक्षांश से विस्तार। देखो याद करने की ट्रिक मैंने बताई कि भाई अपन को क्या करना है, 3 लिखना है, फिर नीचे 4 लिखना है, ठीक है, सिंपल। 3 और 4 याद रहेगा आपको। 3 का डबल करा 6, और 1 बढ़ा दिया 7। देखो अगर मैं ऐसे कहूँ आपको 37 डिग्री 6 मिनट याद करो, 8 डिग्री 4 मिनट याद करो, अभी तो बहुत सारा डाटा आएगा आपके पास, ठीक है। आप ऐसे एक एक चीजों को रटने बैठोगे तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा,
और एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके पास स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं कि अपन इसको कंपैरिजन में याद करेंगे। कैसे कि 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, 4 का डबल करा 8 और 3 का डबल करा 6 और फिर 1 बढ़ा दिया 7, तो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और नीचे क्या है 8 डिग्री 4 मिनट। अब देखो अपन इसके देशांतर विस्तार की बात करते हैं यहां से यहां तक। तो देखो इसको याद करने के लिए 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, 68 डिग्री 7 मिनट। 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, बस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे याद करना अपन को कि मैं पहले 5 लिखूंगा फिर 2, 25 लिखे मैंने। ठीक है, अब देखो 25 लिखे मैंने, अब इन दोनों को ऐड करो 7, इन दोनों को ऐड करो 9, तो 97 डिग्री 25 मिनट। आसानी से याद हो ना। देखो एक बार वापस बताता हूँ, 6 7 8 68 डिग्री 7 मिनट। 25 लिखा अपन ने, इन दोनों को ऐड करा 7 और इन दोनों को ऐड करा 9, तो 97 डिग्री 25 मिनट। याद करना आसान है कि नहीं है। देखो अब इसका मैं अगर ये उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार देखूं कि भाई एक टोटल कितना किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, तो देखो इसको याद करने के लिए आपको 14 याद रखना है, सिर्फ 14 नंबर तो याद रख सकते हो। ठीक है, 14 याद रखना है सिर्फ आपको। 14 याद रखा, अब आपको क्या करना है, 14 का डबल करो 28, 28 में 4 जोड़ दो, कितने हुए 28 में 4 जोड़े 32, तो 32 14 किलोमीटर। ये नॉर्थ से साउथ तक भारत का विस्तार है। अब ऐसे याद करना है, इसमें भी 14 का ही खेल है कि 14 का डबल करो 28, 28 में पहले क्या जोड़ा था 4, अब 4 को नहीं जोड़ते अपन, इसके पास वाले को जोड़ते क्योंकि ये नाराज हो जाएगा वरना। ठीक है, 28 14 का डबल करा 28, 28 में 1 जोड़ा 29। ठीक है, 29 हुए। अब देखो ये 32 बैठा है बेचारा, ये बोले मुझे भी तो कहीं ना कहीं डालो, तो उसको भी डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस 32 में भी 1 जोड़ के यहाँ रख देंगे, ये 29 33 29 33। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कंपैरिजन करते हैं इन दोनों का, तो ये वाला विस्तार ज्यादा है या फिर ये वाला विस्तार ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाला विस्तार ज्यादा है, इसका नॉर्थ से जो साउथ विस्तार है भारत का वो ज्यादा है। अगर मैं आकृति की बात करूं, भारत की आकृति कहती है कैसी है, तो वह है चतुष्कोणीय। ठीक है, भारत की आकृति कहती है चतुष्कोणीय। ये चीज तो आपको क्लियर हुई होगी कि भारत का अक्षांश से विस्तार कितना है। याद करने की ट्रिक 3 4, 3 का डबल 6, 6 में 1 बढ़ाया 7, तो 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहाँ पे कैसे कि भाई 4 लिखा था अपन ने, 4 का डबल करा 8, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पे कैसे याद करना है 6 7 8, और यहाँ पे कैसे याद करना 25 लिखा, 25 को इन दोनों को जोड़ा 7 आया, फिर इन दोनों को जोड़ा 9 आया, तो 97 डिग्री 25 मिनट। और इसको कैसे याद करना, इसमें लंबाई चौड़ाई भारत की याद करनी है तो अपन को सिर्फ एक चीज याद रखनी है 14 को। 14 का डबल करा, फिर उसमें 4 जोड़ा 32 14, फिर 14 का अपन को डबल करना है और 1 को जोड़ना है, फिर यहाँ पे 32 पड़ा, 32 में भी 1 जोड़ के यहाँ लिख दो। ठीक है, ये याद हो गया अपन को, ये किलोमीटर में है ना। अब देखो, अब अपने पास भारत की जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है, उसको याद करने के लिए एक नंबर ही बड़ा यूनिक है ये। देखो इसको याद करना है तो 32 लाख, ठीक है, 87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये नंबर तो अपने आप में एक बोलोगे ना आप 2-3 बार, 32,87,263, 32,87,263, 32,87,263, आपको अपने आप याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल याद रखना आपको 32,87,263। अब अपन देखो, अब अपन अगर इसकी लैंड बाउंड्री की बात करें, ठीक है, ये जो लैंड बाउंड्री है भारत की और इसके आसपास के देशों की बात करें, ये यहां से है भारत की लैंड बाउंड्री यहां तक। ठीक है, यहां तक इस लैंड बाउंड्री की जो है लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। ये तो बड़ा आसान है ना, 15,200 किलोमीटर याद रखना। ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। अब देखो यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई सारे एग्जाम में, या फिर जिस एग्जाम में नहीं आया होगा उस एग्जाम में भी आगे पूछने की संभावना है कि किस देश की बाउंड्री भारत के साथ सबसे ज्यादा साझा होती है। ठीक है, तो देखो अक्सर ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस जाते हैं, वो मैप याद रहता है उनको और वो लगाते हैं चाइना, चाइना की सबसे ज्यादा बाउंड्री है, लेकिन ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे है, सही आंसर है बांग्लादेश।
ठीक है। बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे ज्यादा बाउंड्री है जो शेयर होती है लैंड बाउंड्री। ठीक है, मैं लैंड बाउंड्री की बात कर रहा हूं। लैंड बाउंड्री सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो इसका बाउंड्री है अपना, ये कटा फटा है। कटा फटा है तो ये बहुत ज्यादा किलोमीटर है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा यही है बांग्लादेश के साथ। तो सबसे पहले नंबर पर आती है अपनी लैंड बाउंड्री, सबसे ज्यादा जो जिस कंट्री के साथ शेयर होती है वो है बांग्लादेश। फिर सेकंड नंबर पर आता है चाइना। ठीक है, चाइना ऐसा देश है जिसके साथ अपन सेकंड नंबर सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं। थर्ड नंबर पर आता है अपना अच्छा सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान। चौथे नंबर पर आता है नेपाल। ठीक है, पांचवें नंबर पर आता है अपना ये म्यांमार, पांचवें नंबर पर आता है। ठीक है, छठे नंबर पर आता है भूटान, ये छठे नंबर पर भूटान। और सातवें नंबर पर यहाँ पर अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान की है जो बाउंड्री अपने 107 या 108 किलोमीटर है जो टच करती है। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अफगानिस्तान के अपने साथ बाउंड्री शेयर होती है, तो होती है। और सबसे कम बाउंड्री शेयर अफगानिस्तान के साथ ही होती है। ठीक है, देखो अब बाउंड्री कितनी थी मैंने बताया था 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री की बात करूं यहां से यहां तक, तो सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री शेयर करता है? बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद चाइना है, इसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल है, म्यांमार है। ये याद रखना सीरीज। ठीक है, ये सीरीज में कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। अब देखो, अगर मैं अपने लैंड बाउंड्री की बात कर ली, अब अपन जो है इसकी सी बाउंड्री देखते हैं। समुद्री रेखा, समुद्री तट के बारे में बात करें अपन। समुद्री तट, देखो यहाँ पर समुद्र का जो तट है, मुख्य भूमिका अलग है अपना, और जो अपने द्वीप है, द्वीपों की भी जो मुख्य जो सी बाउंड्री है वो अलग है। जैसे देखो अपने यहाँ पे एक अंडमान निकोबार है। ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, इनकी अलग है और इनकी अलग है। टोटल मिलाकर कितनी है वो भी देखेंगे और इनकी भी बाउंड्री देखेंगे। तो देखो अगर मैं सबसे पहले अपने द्वीपों की, ठीक है, द्वीपों की अगर मैं सी बाउंड्री देखूं तो वो है 2096, ठीक है, किलोमीटर। वहीं अगर मैं मुख्य भूमि की बात करूं तो वह है 5422। ठीक है, 5422। और अपनी जो लैंड बाउंड्री थी वो कितनी थी? 15,200। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, मैं 15,200 बोला तो उसको ऐसे याद रखना है। देखो ऐसे याद करने में अपनों को आसानी रहेगी। 15,200 इस नंबर को याद करना है तो 2096 या फिर 2096 ऐसे याद करना है अपन को। इसको याद करना है 5422, 5422, है ना। देखो 5422 ऐसे याद करना है अपन को। ठीक है, इससे आपको ये साइंटिफिक तरीका है याद करने का इन चीजों। ठीक है, नंबर्स को याद करने का साइंटिफिक तरीका है। ये किलोमीटर, ये मुख्य भूमि है, उसकी जो सी बाउंड्री है वो है। इन दोनों का टोटल कर दो तो टोटल सी बाउंड्री कितनी है वो आ जाएगी अपने पास। तो टोटल इन दोनों को करो 7516 किलोमीटर। ये याद नहीं रखना है अपन को, ये इन दोनों को ऐड कर देना, आ जाएगा 7516 किलोमीटर टोटल अपनी सी बाउंड्री है। और जो लैंड बाउंड्री है ये है। अब देखो सी बाउंड्री भी है जो किस स्टेट की सबसे ज्यादा है, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखूं, ठीक है, तो आपको किसकी लगेगी? आपको लगेगी या तो बांग्लादेश की लगेगी या फिर आंध्र प्रदेश की लगेगी, है ना, वेस्ट बंगाल की, सॉरी वेस्ट बंगाल की लगेगी या फिर आंध्र प्रदेश की नहीं, ऐसा नहीं। देखो इसमें जो गुजरात की बाउंड्री सबसे ज्यादा है, क्योंकि गुजरात की बाउंड्री बहुत कटी फटी है। ठीक है, तो अपनी सी बाउंड्री सबसे पहले है गुजरात की सबसे ज्यादा है सी बाउंड्री। ठीक है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की है, क्योंकि आंध्र प्रदेश अपने आप में तट पर फैला हुआ एक स्टेट है। ठीक है, तट पर इसका फैलाव सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर अगर मैं बात करूं, थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु क्यों है? देखो तमिलनाडु की जो बाउंड्री होती है ना वो यहां से स्टार्ट है, ठीक है, और यहां तक है, इस कोस्ट तक आती है। तो तमिलनाडु थर्ड नंबर पर है। ठीक है, और चौथे नंबर पर है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है चौथे नंबर पर।
देखो पहले नंबर पर कौन है, गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र, और पांचवें नंबर पर अगर मैं बात करूं तो वह है पांचवें नंबर पर अपना है केरला। ठीक है, छठे नंबर पर उड़ीसा, ये उड़ीसा अपना छठे नंबर पर। पांचवें नंबर पर कौन था, केरला। छठे नंबर पर कौन है, उड़ीसा। ठीक है, और सातवें नंबर पर अपना कर्नाटक। ये सातवें नंबर पर क्यों है, देखो कर्नाटक का सेफ कुछ इस तरह से है, कर्नाटका कुछ इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, कर्नाटका यहाँ जो बाउंड्री पर है वो बहुत कम है। ठीक है, तो सातवें नंबर पर बाउंड्री पे है कर्नाटका, और आठवें नंबर पर गोवा और दमन दीव। गोवा, दमन दीव कितने नंबर पर है, आठवें नंबर पर है। और 90वें नंबर पर है अपना वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर है। बाउंड्री जो सी बाउंड्री है उसको शेयर करने में। ठीक है, देखो अब ये अपन ने देखी सी बाउंड्री। ठीक है, अब देखते हैं अपने यहाँ से भारत से एक कर्क रेखा भी निकलती है। ठीक है, देखो कर्क रेखा क्या होती है सबसे पहले वो बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले कर्क रेखा के बारे में आप देख लो क्या होती है कर्क रेखा। ठीक है, देखो ये पृथ्वी है, अपन ने देखा था कि ये भूमि के मध्य से निकलती है इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री से निकलती है इसलिए इसको जीरो से वह बन जाता है, और विषुवत रेखा इसको कहते हैं। देखो यहाँ पर दो रेखाएं और है 23.5 डिग्री से, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे और 23.5 डिग्री साउथ पर। ठीक है, देखो इन रेखाओं के नाम में कंफ्यूजन होता है। देखो इन रेखाओं के नाम तो आपको पता होगा कि एक का नाम है मकर रेखा, एक का नाम है कर्क रेखा। अब देखो कर्क रेखा किसको कहते हैं और मकर रेखा किसको कहते हैं, अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि ऊपर वाले को कर्क कहते हैं कि मकर कहते हैं, इसको कर्क कहते हैं कि मकर कहते हैं। इन दोनों में से क और म में से पहले क्या आता है, क, तो इसको कहते हैं कर्क रेखा और इसको कहते हैं मकर रेखा। मतलब भारत यहाँ है ना, मैंने क्या कहा था, यहाँ है भारत कहीं। ठीक है, तो भारत से ये कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो एक कर्क रेखा भारत में से किन किन स्टेट से निकलती है वो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये कर्क रेखा मान लो, ये 23.5 डिग्री की नॉर्थ की कर्क रेखा है। ये अपने भारत से, देखो ये आ गया गुजरात, गुजरात से निकलती है भाई। फिर उसके बाद राजस्थान से निकलेगी, फिर उसके बाद यहाँ पर एमपी आएगा, एमपी से निकलेगी। ठीक है, देखो 3 स्टेट तो ये याद हो गया आपको कि यहाँ पे है 3 स्टेट। कौन सा, गुजरात, राजस्थान, एमपी। फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ ऐसे टच होता है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ ऐसे फैला हुआ है तो छत्तीसगढ़ भी आता है इसमें। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर झारखंड है, आपको पता होगा, तो झारखंड में से भी ये निकलती है रेखा। फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल तो आपको पता ही होगा, निकलेगी वेस्ट बंगाल से तो। ठीक है, फिर यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मिजोरम है, इन स्टेट में से ये निकलती है। ठीक है, आपको याद हुआ, देखो त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा से निकलेगी, ये दोनों नीचे लटक रहे हैं ना त्रिपुरा और मिजोरम, इन दोनों में से भी ये निकलेगी। वेस्ट बंगाल से निकलेगी, झारखंड ये ऊपर से यहाँ से हल्का सा निकलता है, छत्तीसगढ़ में से भी हल्का सा निकलता है, एमपी, राजस्थान और गुजरात आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि कर्क रेखा निकलती है। देखो भारत से एक रेखा और निकलती है, कर्क रेखा के अलावा एक रेखा और निकलती है, उसको साढ़े जो अपने टाइम जोन है वो रेखा है, इसको कहते हैं 82.5 डिग्री। ये अपना टाइम जोन है, याद रखना अपना टाइम जोन कौन सा है, 82.5 डिग्री। ठीक है, इसको याद करने के लिए आपको देखो जिन स्टेट में पीपी आता है, ठीक, फिर एक में सी आएगा, एक में डी आएगा, 3 पी और सी और डी याद रखना। देखो यहां पे देखो पी किस किस में आता है, यूपी, फिर यहां पे आओ, यूपी के बाद कौन सा आता है, एमपी। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है,
इन स्टेट में से ये 82.5 डिग्री निकलती है। आपको कैसे याद रखना है, 3 स्टेट जिसमें P आता है, फिर C और D, 3PCD, ठीक है। 82.5 डिग्री रेखा किन किन स्टेट में से निकलती है, 3P और CD, ये याद रखना। बस आपको एग्जाम में जो भी आएगा आप एलिमिनेट कर दोगे उसमें 3P और CD से, ठीक है।